बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात की जाए, जैसे कि हम हमेशा आपसे डिस्कस करते हैं कि कानून साज असम्बली का जो 11वां आम इंतखाबात का जो इलेक्शन है वो होने जा रहा है, उसकी डेट फाइनलाइज हो चुकी है। आज हम मौजूद हैं मंगला हेमलेट में और आपकी मुलाकात एक ऐसे दबंग कारकुन से करवाते हैं जिनके ख़ानदान में उनके नाना चौधरी मोहम्मद फाजिल जो हैं वो भी एज ए काउंसलर हमेशा से वो चौधरी अरशद साहब और उनके फादर के साथ रहे, और उनके जो दादा थे चौधरी फ़रोज़ वो भी एज ए काउंसलर जो हैं इसी ख़ानदान के साथ रहे, और इनकी जो कराबतदारी है, इनकी जो मोहब्बत है, इनका जो साथ है वो चौधरी अरशद साहब और उनके ख़ानदान के साथ बहुत पुराना है, पक्के संग दड़े वाले हैं ये। तो आइए आज इनसे मंगला हेमलेट की सिचुएशन पर बात करते हैं और पूछते हैं कि पीटीआई का ग्राउंड यहाँ कैसा है, और चौधरी रियाज साहब और चौधरी शौकत साहब जो यहाँ के मेन दोनों रहनुमा हैं, पीटीआई के सरकर्दा मरकज़ी कारकुन हैं, उनका क्या असर रसूख है और किस तरह से वो वर्क करते हैं, और किस तरह से जो है चौधरी जमील अख्तर साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी और सियासी शख्सियत हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसी ख़ानदान के साथ उनकी अटैचमेंट काफ़ी पुरानी है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का, जीएम न्यूज़ का चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक हमारा व्यू लेने के लिए हमारे पास आए। जी जी बिल्कुल। तो हमारे इलाके की पूरी बाखबर जी इंशाल्लाह ताला जो भी इश्यूज़ हैं उस पर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बड़ी मेहरबानी। जी जी तो जी थैंक यू, वेलकम। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके नाना और दादा दोनों माशाल्लाह से सियासत का एक बहुत बड़ा नाम थे एज ए काउंसलर, और तब मेरे ख्याल में जो काउंसलर होता था वो पूरे हलके का होता था। ये डिफरेंस था, बीडी मेंबर जो है पूरे हलका का होता था, और 92 के बाद वैसे भी इलेक्शन नहीं हुए। आपने सियासी ख़ानदान में आंख खोली, आपने अपनी सियासत का आगाज़ जो है इसी ख़ानदान से किया, चौधरी अरशद साहब और जो चौधरी खादम हुसैन साहब। आप मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए आपके ख़ानदान की सियासत की, तो आपकी इंस्पिरेशन किस शख्सियत के साथ थी? हमारी सबसे ज़्यादा बाबा नूर हुसैन से और चौधरी खादम साहब से बचपन से, जब हम छोटे छोटे थे, हमारे नाना दादा, हमारी पूरी फैमिली, जी जी वो चूस साहब की जब आज़ाद मिस्र कॉन्फ्रेंस होती थी उस वक़्त से बचपन से हम उनके साथ ही काम कर रहे हैं, वो उनके लिए ही काम कर रहे हैं। तो हमारी जो भी सियासत है वो जितने भी कोई भी काम इलाके का हो, बरादरी का हो, जिसका भी है, वो हम चौधरी खादम साहब से ही करते थे। अब उसके बाद चौधरी अरशद साहब आ गए हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे वर्कर हैं और उन इलाके में बहुत अच्छे काम करवाए हैं। जैसे हमारा एक गाँव जंगड़ से लेकर मलकल मोड़ा पटकिया मोड़ा 3 मोड़े, 3 किलोमीटर रोड है, वो भी उन्होंने बनवाई है। इलाके के गलियों के काम भी बहुत उन्होंने करवाए हैं। माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा वर्क किया है, रोल अदा किया, रोल बहुत अच्छा, बहुत इलाका में रोल अदा किया। अच्छा, अगर बात की जाए आपके इलाका की सियासत की, तो जब आपने सियासत में बाकायदा इंटरेस्ट लिया अपने दादा या नाना के बाद, तो आपका मंशूर क्या था? आप क्या चाहते थे कि आपके इलाका में आपकी सियासी पस मंज़र से क्या तब्दीली है? हम चाहते थे कि जितने भी मसाइल हैं ना इलाके के, ख़ास करके हमारे बच्चियों के बड़ा मसाइल थे कि कॉलेज इधर होना चाहिए। तो वो चौधरी साहब के काफशू से जिस साहब के दौर में, पिछले दौर में इधर इंटर कॉलेज हो, वो जो चौधरी अरशद साहब ने बड़ी कोशिश से करके वो इंटर कॉलेज बच्चियों के लिए बनवाया माशाल्लाह जी। तो वो ये बहुत बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है, जो हमारी ख्वाहिश थी। तो उसके बाद अभी इंटर बच्चों का भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अगले इलेक्शन में अगर साहब की हुकूमत बने तो ताकि हमारे बच्चों का भी इंटर कॉलेज बन जाए और बच्चों का डिग्री कॉलेज हो जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। तो इंशाल्लाह साहब उम्मीद है कि विज़िट बनेंगे भी और इंशाल्लाह हमारे काम भी होंगे। जी बिल्कुल ही बात करूंगी कि सियासी पस मंज़र पे चौधरी रुखसार साहब की भी टीम का एक हिस्सा हैं और आप भी हैं, पीटीआई को करते हैं। तो चूँकि रुखसार साहब लास्ट टाइम मिनिस्टर थे, अभी वज़ीर हुकूमत रहे हैं वो, आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन सा वर्क उन्होंने किया, और अगर कंपैरिजन की बात करें तो चौधरी अरशद साहब में और उनमें क्या फ़र्क है? चौधरी अरशद साहब जो है ना वो और तरह की शख्सियत है, वो बड़े ईमानदार, वो जो उनसे ना वो कहते हैं ना, जो हम वैसे उन्हें कहते हैं आप सियासी नहीं हैं, क्योंकि उससे झूठ नहीं बोला जा सकता। जो बात है वो सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। जो काम होने वाला था वो कहते हैं ये होगा ही होगा, और अपने वोटर की वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो जो दूसरी तरफ है वो बस बंदे कहता हो जाएगा, होता नहीं है।
तो उस लिहाज से जो इरशाद साहब की शख्सियत है वो माशाल्लाह एक शख्सियत है बड़ी। तो वो बहुत अच्छे लीडर हैं और जो भी उन्होंने काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है और इलाके के बहुत काम किए हैं। कांगड़ा में, तकीपुर में, चित्रपड़ी में, इधर मंगला में काफ़ी रोड्स वगैरह भी उन्होंने बनवाई हैं। जी जी सही। तो हर बंदा उनकी इज्जत करता है। शराफत का तो कोई आप मुझे मुखालफ से भी पूछ रहे हैं ना, वो भी शराफत का उनका कहेगा ये जो इरशाद साहब से शराफत के बाद बात है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अगर बात की जाए इलेक्शन की, तो आपके इलाका में अगर वर्क पर डिपेंड किया जाए तो मेरे ख्याल में चौधरी अरशद साहब का नाम है। अगर समाजत पर डिपेंड किया जाए तो चौधरी रियाज साहब हैं, आप हैं अपने इलाका में। आप अपने इलाके का इस दफ़ा का इलेक्शन जो है इसमें क्या समझते हैं कि पीटीआई विन करेगी या कांटेदार मुकाबला रहेगा? आपकी यूसी मंगला हेमलेट की बात कर रही हूँ। ये काफ़ी टफ मुकाबला होगा। इंशाल्लाह हम लीड करेंगे। हमारे अभी राही ब्रदर के चौधरी बजीज साहब हैं, वो भी बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बाकी टीम भी कर रही है। अभी बहुत सख्त मुकाबला जा रहा है, लेकिन अभी इस तरह जो रियाज साहब आ जाएंगे, भाई शौकत साहब आ जाएंगे, तो जो थोड़ी बहुत कमी है ना वो भी दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह हम लीड से जीतेंगे। यहाँ से इस यूनियन काउंसिल से लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। सही। क्या पीटीआई में आने की वजह से चौधरी अरशद का वोट बैंक बनेगा या एक शख्सियत उनकी जो है उसी शख्सियत का वोट है इस इलाके से? शख्सियत का वोट है, उनका शख्सियत का वोट है। पीटीआई के तो हम जो यंग जनरेशन है वो जियाले हैं, ठीक है, जियाले हैं, वो बहुत जियाले हैं, वो बड़े जज्बाती हैं, लेकिन वो पहले भी चौधरी साहब के साथ ही थे तो अब भी हैं। तो पीटीआई का भी वोट है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन जो असल उनकी शख्सियत का वोट है, असल जो है चौधरी अरशद साहब की शख्सियत का वोट है। आपको क्या लगता है आपकी यूसी में किस किस जगह पर ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है? एफर्ट तो ऑब्वियसली हर, क्योंकि लास्ट बॉल तक जिस तरह से मतलब इमरान खान साहब का एक कॉल है कि लास्ट बॉल तक जो है वो कोशिश करनी चाहिए मैदान में, तो कोशिश किस इलाके में सबसे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में मंगला हेमलेट के जो नीचे वाला एरिया है इसमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है और चित्रपड़ी में बहुत एफर्ट की ज़रूरत है। बाकी गांव में हमारी पोस्ट पहले ही बहुत बेहतर है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब जो रियाज साहब और शौकत साहब आ जाएंगे तो वो भी ये भी कमी जो है ना वो भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। सही। वैसे आपको क्या लगता है आपके इलाका में कुछ लोग जो हैं पीटीआई में शमूलियत कर रहे हैं या पीटीआई से नून में जा रहे हैं? आ रहे हैं उधर से, मगर नून लीग से पीटीआई में आ रहे हैं। नून लीग से पीटीआई में आ रहे हैं। ठीक है। हमारा एक फर्द भी अभी तक चौधरी साहब का जो वोटर था अभी भी एक भी वोटर नहीं गया उधर। आपकी यूसी से? हमारी यूसी से। ठीक है, यानी आपकी यूसी से नहीं गया। वैसे जो मतलब पहले से जा चुके हैं वो अलग बात है, जैसे बाउकर बान साहब थे वो पहले जा चुके हैं, लेकिन अभी फ्रेश जब नेशनल अनाउंस हुआ है या इलेक्शन कैंपेन इशू गया है महीने 2 महीने पहले, यहाँ से उसके बाद कोई बंदा नहीं उस तरफ। सही। अगर बैरिस्टर साहब की बात की जाए और बैरिस्टर साहब के साथ उनके ऑब्वियसली टीम में चौधरी अरशद साहब हैं, सुहेब हैं, सारी बहुत एक्टिवेशन के वर्क कर रहे हैं। आप अपने बेटे के बारे में क्या कहेंगे? ज़ीशान जमील साहब जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत एक्टिव वर्क कर रहे हैं, यूथ को रिप्रेजेंट भी करते हैं। उनका इमेज आपको क्या लगता है कि वो बिल्कुल एक पॉजिटिव विजन के साथ वर्क कर रहे हैं और किस तरह से अपने आप को या पार्टी का किरदार जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं? वो माशाल्लाह बहुत वर्क कर रहे हैं, बल्कि उसका सोहेब साहब से भी रब्ता है। मीरपुर में साहब की जगह का 3 में है, वो तो वैसे भी उसकी शाप है, लेकिन उधर बहुत अपने दोस्तों से अपनी टीम से वो मिल के वो मीरपुर में भी काम कर रहा है और मंगला में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके काफ़ी दोस्ती है, बल्कि मुझे कल भी कह रहा था वो उसका तो एक्सीडेंट हुआ था, परेशान था, कह रहा था मैंने ये जो नू लीग है ना पहले कुछ सगीर वगैरह ये उनसे दोस्त हैं, ये 25-30 बंदे इनकी मैं मीटिंग करा के चौधरी साहब को बुलाना है इधर, तो वो मैं चौधरी साहब भी आ जाएँ तो ये उधर ऐलान करेंगे जो पहले नू लीग में थे। तो बस थोड़ा सा वो मैं ठीक हो जाऊँ तो इंशाल्लाह ये फिर यही आगे बंदे जो वर्क करेंगे ये आगे और 10-10, 20-20 साल भी देकर रहेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे इंशाल्लाह मज़ीद हमारी पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी। चौधरी अरशद साहब जब वज़ीर बरक़ियात रहे हैं, आपने हमेशा से उनकी कंपेन की, आपका ख़ानदान उनके साथ रहा है। उन्होंने आपके इलाका यूसी इधर हेलमेट में कितने काम करवाए और कितने तरक्याती काम, एक तो इंटर कॉलेज दिए, इसके अलावा और क्या क्या काम करवाए? बाकी उन्होंने ये एक हॉस्पिटल था डिस्पेंसरी वगैरह थी उसको अपग्रेड कराया है। ठीक है। उसके अलावा रोड्स वगैरह के काम थे। ये वैसे तो ये सीवरेज वगैरह का काम ही ये उसी दौर में हुआ है, लेकिन वो चौधरी साहब बाद में जल्दी पीपी से भी फारिग हो गए थे, इस वजह से थोड़ा कम अधूरा रह गया था, फिर बाद में वो मुकम्मल हुआ। लेकिन ये उन्हीं के काम शुरू करते हैं। सीवरेज का भी मंगला मिनट में जो बहुत बड़ा काम था,
सीवरेज का, वाटर सप्लाई का, तो शुरू तो करा दिया लेकिन कुछ मुकम्मल नहीं हुआ था। इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हुकूमत जो जी साहब से वो हाँ जी बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिज़ाइन कर दिया था। जय जी कर दिया था। तो वो काम बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं अपने दौर में, मतलब जो टेन्योर उन्होंने गुजारा, उन्होंने काम किए हैं, भरपूर काम किया है, भरपूर काम किया है उन्होंने, भरपूर काम किया है। बिल्कुल सही। आप अपने इलाका के लोगों को, यूथ को और जितने भी बाअसर रसूख लोग हैं उनको क्या मैसेज कन्वे करेंगे पीटीआई के हवाले से, चौधरी अरशद साहब के हवाले से? क्योंकि ये अभी जो वक्त है ये बैठने वाला नहीं है, ये अभी घर से बाहर निकलने वाला वक्त है कि अपने आप हर वोटर के पास जाएं और उसको साथ लेकर मज़ीद आगे वर्क करें ताकि हमारी पोजीशन मज़ीद बेहतर हो, ताकि हमें जब भी जिधर भी जाएं पीटीआई का झंडा लहराएं और पीटीआई को बाहरी अक्सरियत से कामयाब करवाएं। मैं यूथ को भी कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी कहता हूँ और मैं खुद भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले भी कह चुका अभी कह रहा हूँ कि जो कमी रह गई है वो इंशाल्लाह जब जो रियाज साहब और जो शुक्र साहब आ जाएंगे वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बिल्कुल ही मंगला मिनट से फारग हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पीटीआई का एजेंडा होगा इंशाल्लाह। सही। और बैरिस्टर सुल्तान साहब की LA3 में, चूँकि आपका बिजनेस भी है वहाँ, तो कैसी पोजीशन आपको लगती है LA3 में? काफ़ी जो है ताजर बरादरी आपके साथ लिंक में है, कैसे आर्गूमेंट्स होते हैं, कैसी डिस्कशन होती है, आपको क्या लगता है कैसी पोजीशन है वहाँ पे? बहुत अच्छी है, बल्कि उधर तो बिजनेस कमेटी जो भी है ना, एक तो उनके भाई जो सी साहब के नईम साहब हैं वो तो एक ग्रुप है, लेकिन जो बाकी जो है ना वो सारी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी वो साहब के साथ है। कुछ तो पहले ही बहुत एक्टिव थे, लेकिन जो जब से पीटीआई में आए हैं ना तो वो इमरान खान के विज़न की वजह से अभी जो सही साहब से टेक्सटाइल मिल है जो बहुत नुकसान में जा रही थी, अभी पीटीआई की हुकूमत आई है जो अभी उसमें वो फ़ायदे में जा रही है। टेक्सटाइल मिल जो है, टेक्सटाइल मिल वो फ़ायदे में जा रही है, फायदे में टैक्स नहीं ना लिया जा रहा, टैक्स नहीं लिया जा रहा है। ये इमरान खान का विज़न है। तो जो भी जिस कारोबार के जिस भी कारोबारी आदमी को फ़ायदा है वो समझते हैं, ज़मींदार को बहुत फ़ायदा है। मैं पंजाब में ज़राअत भी करता हूँ, उधर हम बहुत खुश है कि पहले गन्ने का हमें पैसे नहीं मिलता था, हम वो चेक लेकर 2-2 साल घूमते रहते, अभी हम कंडे पे वज़न भेजते हैं तो उसके हमारे पर्ची पैसे मिल जाते, चेक मिल जाता है माशाल्लाह। तो इमरान खान का जो विज़न है और जो ख़ास करके ज़राअत में है वो उसका बहुत अच्छा विज़न है जी बिल्कुल। जब ज़मींदार को रिटर्न मिलेगा तो मुल्क ही खुशहाल होगा, माशत भी स्ट्रांग होगी, माशत भी नुकसान होगी। आप बजाय एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बजाय आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको बाहर से और ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ज़्यादा मुबादला आएगा तो फिर हमारा और फ़ायदा होगा। इसीलिए टेक्सटाइल भी जो तरक्की करेगी वो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे मुल्क में मुबादला आएगा। बिल्कुल। और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब पहले आदमी हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने किसानों के साथ बिल्कुल फ्रंट लाइन पर उनको बिठाकर सबसे मुलाकात की, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी किसान मेंबर्स थे उनको बुलाया। आपको क्या लगता है इससे ज़राअत में और फ़रोग आएगा? बिल्कुल। अभी देखें पहले कभी किसी ज़मींदार को किसी पूछता ही नहीं था, जो बड़े बड़े चंद ज़मींदार थे, जरदारी साहब जैसे बड़े बड़े ज़मींदार थे वो होते ही घूमते थे, बाकी तो पूछते कुछ नहीं था। जो भी पैकेज आता था वो बड़े बड़े खाए, बल्कि किसको पता ही नहीं होता था। अभी इमरान खान साहब ने एक तो अभिषेक कार्ड सब ज़ात कश्मीर में दे दिए, लेकिन हमारे ज़ात कश्मीर पिछले 2 साल से हमें आप कीमत पे बीज और खाद पे रही इधर ज़ात कश्मीर में। अभी यही पॉलिसी पंजाब में भी राइज कर रहे हैं कि जहाँ पे ज़मींदार को बीज और खाद पे सब्सिडी मिले। अगर सब्सिडी मिले, देखे उसके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, कीमत सही भी रहेगी और बल्कि मिल भी जाएगी, पहले तो मिलती नहीं थी ना। तो रिटर्न मिलेगा तो जब किसान खुशहाल होगा वो तो कैसे मुल्क भी तरक्की करेगा। तो इमरान खान साहब के विज़न भी वो भी फ़रोग मिलेगा। बेशक जी बिल्कुल, जब लोगों को फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली विज़न को फ़रोग मिलेगा। तो ये सब वोट जो है ये ज़मीर का डिसीजन है और मैं समझती हूँ कि जिस बंदे को बंदा इस काबिल समझता है उसको वोट करना चाहिए, वोट किसी की पाबंदी में रह कर नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि वोट के सही इस्तेमाल का आप मैसेज अपनी आवाम को किस तरह से देंगे? मेरा पैगाम ये है कि देखिए आप वोट जो है इंसान की ज़मीर की होती है, जो आप दिल का कहता है ना बस उसी के मुताबिक वोट देते हैं। वो जो अरशद साहब की शख्सियत के अलावा मेरे ख्याल में तो और कोई शख्सियत है ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ सब भाइयों से कि इमरान खान के विज़न को वोट दें और चौधरी अरशद साहब की शराफत पे और ईमानदारी पे जो कि इमरान खान का विज़न भी है उसको वोट दें और बल्कि अपने दोस्तों को भी बोलें और वोट वाले दिन वोटर को बाहर भी निकालें। बिल्कुल। मैं पोलिंग एजेंट होता था
तो लेकिन मैं परेशान होता हूँ कि बाहर से वोट आप घर से आप वोट निकाल के लाएं ताकि वोट कास्ट भी हो। आप बना करके कुछ लोग ऐसे थे वोट बन गए, बस बनने नहीं, वोटर को बाहर घर से उठा के लाना भी है, उसको डलवाना भी है। जब डलेगा वोट तो फिर कौन विन करेगा, फिर इसका रिजल्ट ही आएगा। तो अगर वोटर बन गया वो घर पर बैठा रहे, तो मैं मेहरबानी करके सब दोस्तों से, अपने वर्कर से, अपने भाइयों काम करने वालों को कहूँगा कि वोट के साथ साथ उनको आगाह करें कि आपने वोट वाले दिन सुबह सुबह आपने आके अपना वोट कास्ट करना है। वो जो आपके अगर घर पे अफराद ऐसे हैं जो खुद नहीं आ सकते, उनको भी लाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करवा सकें। तो जब वोट इंशाल्लाह कास्ट होगा तो इंशाल्लाह हमारी जीत भी यकीनी हो जाएगी। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी जमील अख्तर साहब की गुफ्तगू और वोट के हवाले से जो उन्होंने बात की है कि वोट सिर्फ बनाना एक राइट नहीं है, वोट देना जो है, वोट डालना भी एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, एक पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ है जो अदा करना चाहिए। और ये हमारा सबसे बड़ा ज़रूरी नस्बुल आइन भी है कि हम वोट दें ताकि हम चूज़ कर सकें किसी ऐसी शख्सियत को जो हमारे इलाके में बेहतरी ला सके। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।